नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरान धाव। आज की बड़ी खबर की बात सबसे पहले, शरद यादव आज रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद लालू प्रसाद से मुलाकात कर सकते हैं। लालू शरद की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिहार की सियासत में नए समीकरण के कवायद में लालू जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से कई नेताओं ने जेल में ही लालू से मुलाकात भी की है। शनिवार को ही शरद यादव रांची पहुंचे हैं। इस मौके पर कई समर्थकों ने शरद यादव से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शरद यादव रांची में हैं। आज लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे शरद यादव। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची की। ये तस्वीरें आपके सामने। हम आपको बता दें, पिछले कुछ समय से जब से लालू प्रसाद जेल में बंद हुए हैं, उसके बाद से एक के बाद एक कई नेताओं को आपने देखा है कि यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं लगातार। और आज शरद यादव जो नीतीश गुट से अलग हुए हैं, वो मुलाकात करने वाले हैं लालू प्रसाद से। इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जाहिर तौर पर नए राजनीतिक समीकरण की तलाश में ये सभी नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद हो, आरजेडी के तमाम नेता हो या फिर शरद यादव हो। तो आज जेल में मुलाकात करेंगे लालू प्रसाद से, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम आपको बता दें, शनिवार को ही शरद यादव रांची पहुंच गए, कई लोगों से मुलाकात भी की है और आज जेल में लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। देखने वाली बात यह होगी, मुलाकात होगी, क्या कुछ बात होगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची की। ये तस्वीरें जहां पर शरद यादव आज लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। नोटबंदी हो रही है और उसको लालू जी जो जेल के बाहर से सबसे लगे हुए थे जी, इसलिए जो अपोजिशन का 69% वोट है जी, तो उसमें हम लोग सब लोग लगे हुए हैं कि साझा विरासत हुआ, संविधान बचाव हुआ और देश का पूरी तरह से जो लोकतंत्र लोकशाही बहुत खतरे में है। माइक लगाइए और इसलिए जरूरी है कि एकता सभी पार्टियों की, यानी सारे देश भर में जो है, बड़ा देश है ये। तो जिम्मेदारी तो शरद जी की बढ़ जाएगी। फिलहाल जब तक लालू जी जेल में है तब तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बड़ी जिम्मेदारी शरद यादव के कंधे पे है, साझी विरासत की। वो जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों में चाहे जो चुनौती हो उसको तो मुकाबला करना पड़ेगा जी। लेकिन नीतीश जी के लिए कुछ, चूंकि बार बार वहाँ वो तो उन्होंने बिहार में महागठबंधन जो है उसका जो जनादेश है उसे कुचल दिया है। तो लोकशाही खतरे में है, यह कहना है शरद यादव का। ये उस वक्त की बातचीत है जब जेल जा रहे थे मिलने के लिए। अब जेल पहुंच चुके हैं मुलाकात करने के लिए शरद यादव। राजेश हमारे साथ जेल के बाहर से जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या खास इस मुलाकात में सबकी नजरें टिकी हुई हैं? बिल्कुल सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि शरद यादव एक मुहिम में लगे हुए हैं कि जो गैर भाजपा है, यानी नॉन एनडीए पार्टीज है, उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके बिहार और झारखंड में। आज इसी क्रम में वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से होटवार जेल मिलने पहुंचे हैं। अभी 5 मिनट पहले वो अंदर गए हैं। उनके साथ झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी हैं और उनके पार्टी के नेता प्रदीप यादव हैं। राजद की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ, अन्नपूर्णा देवी यहाँ पहुंची है। कई लोग यहाँ पर हैं, पूरे बिहार के कई इलाके से यहाँ पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे कि शरद यादव से मुलाकात का क्या सबब हो सकता है। ये बताइए कि शरद जी से मुलाकात हो रही है जेल के अंदर, क्या कुछ बात हो सकती, क्या संभावनाएं हैं? हमारे लालू साहब से मिलने आए हैं और ऐसी स्थिति में मिलना भी चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि पूरा देश में जिस तरह से फिरकाप्रस्त ताकतें हावी हो रहे हैं लोगों पर, उसको मिटाना है और इसके लिए शरद जी आए हैं। लगता है, नहीं पूरे विश्वास है कि इस मुहिम में, लालू जी के मुहिम में शरद जी भी शामिल। अच्छा, ये बताइए कि क्या फलाफल हो सकता है, कितना लाभ मिल सकता है राजद को शरद यादव का साथ मिलने से? शरद जी के मिलने से राजद को तो लाभ मिलेगा ही, विपक्षी पार्टी भी काफी एक होने का मौका मिला है। और हम लोग चाहते हैं कि जो ध्रुवीकरण हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, हम लोग का एक गोलबंद होने का मौका मिला है। तो हम लोग शरद जी
शरद जी आए हैं, अभी लालू जी से मिले हैं, बाबूलाल मरांडी जी मिले हैं, तमाम विपक्षी पार्टी मिल रहे हैं। तो इससे लगता है कि हम बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रहे हैं और इस मोर्चा से बहुत लाभ मिलेगा और लोग इंतजार कर रहे हैं कि विपक्षी एकता एक हो। इसके लिए लालू जी से मिलने शरद जी गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में क्या लाभ मिल सकता है शरद जी जैसे लोग मिल जाएं और एक पार्टी तैयार हो विकल्प के तौर पर? आने वाला जो दिन होगा 2019 का, तो संगठन से लेकर के सत्ता के गलियारे से लेकर के सड़क तक ले शरद यादव, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन जी, माने टोटल विपक्ष जो है महागठबंधन के माध्यम से अभी से ही जो पूरे झारखंड में है शरद जी का जो प्रोग्राम हुआ है उससे एक अलग माहौल बना है कि एगो शेर भले ही अंदर में है लेकिन दूसरा शेर आकर के कंधा लगा करके यहाँ के जनता के बोझ या लोगों का मनोबल है वो उठाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे परिस्थिति में शरद जी ने बराबर से कुर्बानी दिया है। आज भी अगर किसी तरह का कुर्बानी होता है तो झारखंड के लाज प्रतिष्ठा और यहाँ के लोगों को मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, यहाँ के मिट्टी गिट्टी से जुटे हुए लोगों को रक्षा करने के लिए शरद यादव जी ने एक संकल्प लेकर के पूरे देश में चला है और झारखंड भी उसी देश में है। इसलिए झारखंड के भी लोगों को उत्थान और विकास की बात को करेंगे। ये जो सरकार की अभी ढकोसला है उसको पर्दाफाश करेंगे, ये हम लोगों का उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए कि कितना लाभ मिलेगा बिहार में शरद यादव के साथ आने से? बहुत बहुत अच्छा उनको लाभ मिलेगा और बिहार के लेके मतलब हमारे जो लालू जी गरीब के नेता थे उनको भी हम लोग बहुत आशा लालसा से हम लोग मिली जुली कर रहे हैं, आ रहे हैं। आने वाला समय से हमको तेजस्वी भाई वो मुख्यमंत्री के अपना हम लोग ये काम करेंगे और जनता को एकदम गरीबी से हमारे लालू भाई हमको बिल्कुल राजेश, उम्मीदें बहुतों की टिकी हुई हैं, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं होती है और आने वाले समय में क्या कुछ फायदा होता है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। बहरहाल लालू प्रसाद के साथ ही उनकी फैमिली के दूसरे सदस्यों की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के खिलाफ सुनवाई होगी। 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी ईडी दूसरी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और आज दोनों चार्जशीट पर कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा भारती और शैलेश की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। शंकर आनंद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। शंकर, मुश्किलें जो हैं न तो लालू प्रसाद की खत्म होने का नाम ले रही हैं और ना ही मीसा और शैलेश की। निश्चित तौर पर सिरांधा, ये मुश्किलें सिर्फ मीसा भारती या शैलेश की नहीं है बल्कि लालू परिवार की है, क्योंकि लालू परिवार एक लालू जी की अगर बात करें तो लालू इस वक्त में रांची स्थित जेल में हैं। तो उसके जो बेटा या उनकी बेटी, तो कई जो है सारे लोग जो है लगभग मुश्किलों में गिरते जा रहे हैं और ये मुश्किलें जो है ये भ्रष्टाचार से संबंधित जो मसले हैं उसके चलते ये मुसीबतें आई हैं। और इसी मामले पे जिस तरह से मीसा भारती और शैलेश के खिलाफ जो आरोप लगे थे उसी मामले पे जो हाल फिलहाल में चार्जशीट दायर की गई थी उसी मामले पे आज संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लिया जाने का मतलब साफ है कि अब कोर्ट आज जो है आज की सुनवाई करने के बाद इस मामले पर संज्ञान लेगी और आगे की सुनवाई होगी। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते। बिल्कुल शंकर, इस पूरी कार्यवाही पर नजर बनाए रखें। अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में मीसा और शैलेश के खिलाफ सुनवाई होने वाली है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, तो ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 चार्जशीट अब तक दाखिल की जा चुकी है। 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है।